ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंसदान था। वो इतना जीनियस था कि वो हजारों साइंसदानों के मुकाबले में ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो बात आम लोग नहीं समझ सकते वो आइंस्टाइन ने समझी भी, सोची भी और पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दी, और इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उनकी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत को देखकर लोग ये सोचते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल दिमाग है जो आम इंसानों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का अंदाज़ा आइंस्टाइन को भी था और वो नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये हिदायत कर रखी थी कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि इसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या है। आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पुतली थी, जिसकी वजह से इसमें न्यूरॉन की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन स्पेशल दिमाग के साथ ही पैदा हुए थे या फिर ये चेंजेस उनके पैदा होने के बाद आई। जांच के बाद पता चला कि जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो वो 5 साल की उम्र तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पता चला कि वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं और हमेशा अपनी सोचों में गुम रहते हैं। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर बहुत कम थी, यहाँ तक कि उन्हें मैथ के टेबल्स याद करने में भी दुश्वारी होती थी। वो मैथ को लॉजिकल तरीकों से हल करने के माहिर थे।